आपने गूगल सर्च ऐड रन की, लेकिन क्या आपकी सर्च ऐड गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे शो होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है आपकी कैंपेन के ऐड रैंक के ऊपर। आपकी कैंपेन का ऐड रैंक गूगल खुद कैलकुलेट करता है, लेकिन ये आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपकी कैंपेन का ऐड रैंक किस तरह कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि आपकी गूगल सर्च ऐड कैंपेन का ऐड रैंक किस तरह गूगल कैलकुलेट करता है। इसके अलावा इसी वीडियो में हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आपको गूगल सर्च के ऊपर पैसे कैसे चार्ज होते हैं। यानी कि आपने सीपीसी बिड अगर दे दी 10 रुपए, ठीक है, तो क्या आपको 10 रुपए ही चार्ज होंगे या 10 रुपए से कम या ज्यादा चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं कि आपने फर्ज करें सीपीसी बिड है, आपने जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी ऐड रन की, गूगल सर्च ऐड आपने रन की, उसकी सीपीसी बिड है अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर शो हो, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर शो होते हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको सेल्स मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी जो बिड है 25 रुपए की बजाय आपने दे दी 50 रुपए, सिर्फ इसीलिए कि आपका जो ऐड है वो गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे पहले नंबर पे शो हो, तो क्या आपकी ऐड शो हो जाएगी सिर्फ अपने पैसे ज्यादा करने से? यानी कि 25 की जगह पे अगर आपने 50 रुपए दे दिए तो क्या आपकी ऐड फर्स्ट गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर शो होगी या नहीं होगी? इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपकी जो बिड है आप उससे बेशक ज्यादा दे दें, जो गूगल है वो आपकी बिड के ऊपर नहीं जाता। बिड एक फैक्टर जरूर होता है, लेकिन गूगल ज्यादा फोकस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपकी ऐड का कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है तो ओनली देन चांसेस है कि आपकी ऐड गूगल सर्च इंजन पे शो होगी। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन होती है, इसे हम कहते हैं ऑक्शन इनसाइड भी कहते हैं और ऐड रैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपकी ऐड शो किस तरह होती है। आपकी ऐड शो होने के लिए आपने फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह के कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल एडवर्टाइजर ने अपनी ऐड रन की होती है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही एडवर्टाइजर हैं, आपने उस कीवर्ड के ऊपर अपनी बिडिंग या अपनी ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड रन की है। इसी तरह और भी एडवर्टाइजर होते हैं जिन्होंने उस कीवर्ड के ऊपर अपनी ऐड रन की होती है। ठीक है, मुख्तलिफ एडवर्टाइजर ने मुख्तलिफ अपनी बिड दी होती है। एडवर्टाइजर फर्स्ट ने अपनी बिड दी $2, $2, वट एवर आपकी जो भी करेंसी है। इसी तरह एडवर्टाइजर 2 ने अपनी बिड दी उसी कीवर्ड के ऊपर $4, 3 ने 6 दी और 4 ने 8 दी। ठीक है, अगर 8 वाले बंदे को, लेकिन जो क्वालिटी स्कोर असाइन होता है, क्वालिटी स्कोर असाइन कौन करता है? गूगल। ये कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एडवर्टाइजर फर्स्ट ने बिड कम दी लेकिन उसके क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा था, उसने क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय बिड, आपकी जो अमाउंट आपने दी होती है उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके आपको ऐड रैंक मिलता है। जिसका ऐड रैंक ज्यादा होता है वो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे शो हो। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले ने अपनी बिड दी थी $4 और उसका क्वालिटी स्कोर था 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, तो उसका जो ऐड रैंक मिला 16 मिला। एडवर्टाइजर 4 ने बेशक ज्यादा अमाउंट दी, अपनी बिड $8 दी, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर ही अच्छा नहीं था। ठीक है, तो पैसे ज्यादा देने से भी आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको जो ऐड रैंक मिलेगा 8 मिलेगा। यानी कि ये भी पॉसिबल है कि आप फर्स्ट पेज पे शो ही ना हो। ठीक है, तो अब आपने क्वालिटी स्कोर आपका किस तरह कैलकुलेट होता है आपको मैं वो बता देता हूं। क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है आपकी कीवर्ड की रेलेवेंस। अब कीवर्ड की रेलेवेंस क्या है? फॉर एग्जांपल आपने गूगल के ऊपर अपनी ऐड रन की, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। हम ये ऐड रन करें, एक डमी कैंपेन हम रन करें, ये जो कीवर्ड आपने दिए हैं ये सारे कीवर्ड आपस में रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं करना आपने एक रखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एक आपने रख दिया रेंडमली कोई और, आपने लाइक इस थीम से हटके कोई आपने कीवर्ड और रख दिया। फॉर एग्जांपल एआई मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, या एआई इन मार्केटिंग, वो वाला आपने कीवर्ड रख दिया। ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट नहीं है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग से
ही रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ रखा है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, तो ये नीचे भी फेसबुक मार्केटिंग कोर्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड होने चाहिए, थीम्स बेस होने चाहिए। अगर आपके रेलेवेंस नहीं है तो आपकी ये चांसेस होते हैं गूगल क्वालिटी स्कोर, ये कुछ फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर नहीं है, कुछ फैक्टर हैं जो कि गूगल ने डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके कीवर्ड रेलेवेंस के, आपने जो कैंपेन बना रहे हैं उसके अंदर जो कीवर्ड आपने रखे हैं वो सब आपस में रेलेवेंट हैं या नहीं है। उसके बाद एड रेलेवेंस, यानी कि आपने ये जो कीवर्ड यहाँ पे जो आपने कीवर्ड रखे हैं, ये कीवर्ड आपके यहाँ पे ऐड के अंदर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड आगे, ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो ऊपर H1 H2 होते हैं, ये हेडिंग होती हैं, इस हेडिंग के अंदर आपके कीवर्ड शामिल होने चाहिए, ये इसे कहते हैं ऐड रेलेवेंस। ये भी यानी कि ये नहीं करना कि आपने कीवर्ड कोई और है और आपकी ऐड कोई और है, ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पे जो कीवर्ड हैं उन्हीं कीवर्ड्स को आपने और उसी से रिलेटेड यूएसपीस को आपने अपनी ऐड में यूज करने से कहते हैं ऐड रेलेवेंस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज और ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो कीवर्ड आपने यूज किए अपनी ऐड में, ठीक है, आपने जो थीम बेस्ड कीवर्ड आपने अपनी ऐड में यूज किए हैं वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज यानी कि आपके वेबसाइट पे भी जरूर होना चाहिए, अगर और प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने वो कीवर्ड जो यूज किए हैं वो कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे नहीं है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ गुड सिग्नल, और ये भी चांसेस है कि आपकी ऐड ही अपीयर ना हो गूगल सर्च के ऊपर, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि फर्ज करें आपने, इसे कहते हैं क्लिक बेट वाले होते हैं, आपने कुछ ऐसे कीवर्ड के ऊपर अपनी ऐड रन की, तो वो कस्टमर आपकी हो सकता है लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाए, तो उसको अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो बाउंस रेट ज्यादा होगी, जिससे आपके पैसे भी ज्यादा चार्ज होंगे अगर आपकी ऐड शो होती है तो। इसके अलावा क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, आपने जो अपनी कैंपेन डिजाइन कर रहे हो तो आपने अपनी जो ऑडियंस है वो रेलेवेंट ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। आपने ये नहीं करना कि आपने अपनी जो ऑडियंस नहीं है उसकी भी आप सिलेक्शन कर लें, ठीक है। आपकी ऐड उसको शो होगी, लेकिन CTR अगर इंप्रेशन डिलीवर हो रहे हैं तो और कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा तो हो सकता है आपकी ऐड उसको रेलेवेंट ही ना हो। तो अगर आपका CTR अच्छा नहीं है तो आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा। कीवर्ड रेलेवेंस यानी कि कीवर्ड आपस में थीम बेस होने चाहिए, जो कीवर्ड आपने यूज किए वो ऐड में यूज होने चाहिए, जो कीवर्ड आपने यूज किए वो लैंडिंग पेज पे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। इसके अलावा आपकी ऑडियंस रेलेवेंट होनी चाहिए ताकि आपका CTR इंप्रूव हो। ये फैक्टर, इसके अलावा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की आपकी पहली परफॉर्मेंस कैसे थी, और भी कुछ रेलेवेंट फैक्टर, रेलेवेंसी के फैक्टर हैं, इनकी बेसिस पे आपका एड रैंक कैलकुलेट होता है। ये अच्छे होंगे, आपकी कीवर्ड प्रॉपर्ली आपने उनको देखा होगा, थीम बेस्ड कीवर्ड यूज करेंगे और आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं वो आपने ऐड में यूज करने हैं और वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे ऑप्टिमाइज होने चाहिए। आपने अपनी ऑडियंस की सही तरह सिलेक्शन करनी है, फिर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा। अगर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा तो आपकी बेशक बिडिंग थोड़ी कम होगी तो आपका ऐड रैंक ज्यादा होगा। जब आपका ऐड रैंक ज्यादा होगा तो आपकी ऐड गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे, टॉप ऑफ पेज पे शो हो सकती है, ठीक है। ये एक चीज है। अब आपको अमाउंट किस तरह चार्ज होती है, अमाउंट चार्ज होने का फॉर्मूला होता है कि आपने जो बिड दी है, आपने $2 दिया लेकिन आपको क्वालिटी स्कोर की वजह से अच्छा ऐड रैंक मिला है, तो आपको जो पैसे CPC कॉस्ट पर क्लिक चार्ज, बिडिंग हम क्या देते हैं, CPC के लिए देते हैं ना, कि जब कोई कस्टमर मेरी ऐड पे क्लिक करे तो मुझे कितने पैसे चार्ज हो। उसने कहा यार मुझे $2 चार्ज हो, लेकिन उसका ऐड क्वालिटी स्कोर अच्छा था तो उसको $2 नहीं बल्कि उससे भी कम चार्ज होंगे। वो किस तरह, उसको क्वालिटी स्कोर की बेसिस पे ऐड रैंक मिला 20, तो 20 अब ये एक्चुअल CPC किस तरह चार्ज होगी, उससे जो नीचे वाला एडवर्टाइजर है उसका ऐड रैंक डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर 16, ये उस नीचे वाले का ऐड रैंक, इसका ऐड क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, तो इसको $1.61 चार्ज होंगे, ठीक है।
इसी तरह इसने $4 अपनी बिड की थी और इसका क्वालिटी स्कोर था 16, एड रैंक मिला इसको 16। तो अब इसको जो पैसे चार्ज होंगे इसके नीचे वाले एडवर्टाइजर का डिवाइडेड बाय एड रैंक और डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, ये इस तरह आपको अमाउंट चार्ज हो रही होती है। और आपने, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि बेशक आपने पैसे ज्यादा दिए हैं, लेकिन आपको पैसे चार्ज होने का जो फॉर्मूला है वो है कि आपका जो आपके नीचे वाले जो एडवर्टाइजर है, आपके साथ जो और एडवर्टाइजर ने उसी कीवर्ड के ऊपर ऐड रन की है, उसका ऐड रैंक डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 होता है। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी गूगल सर्च के ऊपर सही अंदाज में अपनी कैंपेन को प्लान करने से रिलेटेड। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कीवर्ड प्लानर को आपने कैसे यूज करना और कीवर्ड के अंदर, गूगल सर्च के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स की कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है।